So, hello everyone. We are again back with notes of arithmetic progression. Arithmetic progression के notes में हम कुछ स्टडी कर रहे थे। तो हमने arithmetic progression का definition स्टडी किया। पता चला कि arithmetic progression क्या है, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस अरेंजमेंट है कुछ नंबर्स का जो किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट किए जाते हैं, है ना। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस है जिसमें हर एक मेंबर, हर एक टर्म, उस एपी का हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म से सेम वैल्यू में ज़्यादा होता है या फिर सेम वैल्यू में कम होता है। The difference between two consecutive members of an AP will always be equal, right? So, if P, Q, R, S, T are in AP, अगर P, Q, R, S, T अगर AP में है, then by definition of AP, तो AP के definition से क्या होगा? Second term minus first term means Q minus P will be equal to the third term minus second term, यानी कि थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे वो, या फिर फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म करेंगे तो इसका ये वैल्यू वो सेम होगा। ठीक है, तो ये जो सेम वैल्यू आता है दो कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ एन एपी, एक एपी के दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आता है उस कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं बाय डी से डिनोट करते हैं। सो इफ a1 इज द फर्स्ट टर्म, अगर a1 पहला टर्म हो, कॉमन डिफरेंस इज d, और उस एपी का पहला जो कॉमन डिफरेंस है वो d हो, एंड एपी इज a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an, तो एपी अगर a1 से लेकर के an तक हो, जो an का मतलब है कि इसमें n टर्म्स है उस एपी में। ठीक है, देन a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू कह सकते हैं d। ये जो कॉमन डिफरेंस है, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं d। तो इससे एक्चुअली हमें एक फॉर्मूला मिलता है। क्या फॉर्मूला है? a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बनता है। ये दो पेयर को अगर हम साथ ले ले इससे एक फॉर्मूला बनेगा, अगर हम इन दोनों को साथ में ले ले इससे एक फॉर्मूला बनेगा। वैसे इसके फॉर्मूला कई सारे बन सकते हैं, किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो सेम होता है। सो वी कैन से a10 माइनस a9 इज इक्वल टू a11 माइनस a10, है ना। इस फॉर्मूला पर कुछ न्यूमेरिकल या कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इससे में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, चार टर्म्स दिए हुए रहेंगे सीक्वेंस में, जिसमें एक टर्म वेरिएबल होगा जो अननोन होगा, और फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो टर्म क्या होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। सो इसको हम ऊपर हटा लेते हैं। Question can be like this. Question: if 15, x, 23, 27 are in AP, then find the वैल्यू ऑफ x, राइट। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? सिंपल है, अगर ये चारों के चारों टर्म, अगर एपी में है तो क्या होगा?
ये हुआ फर्स्ट टर्म, ये हुआ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इससे क्या हमें बनेगा, वैसे अगर हमें इसमें एटलीस्ट 3 टर्म्स अगर हमें मिल जाते हैं तो उसमें भी हम उस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, यहाँ पर बनेगा a1 इक्वल टू 15, a2 इक्वल टू x, a3 इक्वल टू 23 एंड a4 इक्वल टू 27। यहाँ पर लिख सकते हैं हम हियर, और बाय क्वेश्चन लिख सकते हैं। सो बाय फार्मूला या फिर हम यहाँ सीधे सीधे मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फॉर ऑफ एपी। एपी की कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। a2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर x, माइनस a1 का वैल्यू 15, a3 का वैल्यू 23 माइनस a2 का वैल्यू x। क्या करेंगे हम, इस x को मूव करके यहाँ पर लाएंगे, तो ये बनेगा हमारा x प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर 23 पहले से है और ये हो जाएगा प्लस 50। तो इससे हमें मिलेगा 2x इक्वल टू, ये मिलेगा 5 3 8 एंड 2 1 3। सो इससे हमें मिलेगा x इक्वल टू 38/2, क्योंकि 2 यहाँ पर जब डिवाइड होगा सो वी विल गेट x इक्वल टू 2 से कट गया 19 टाइम्स में, x इक्वल टू 90। दिस इज द आंसर। आशा करता हूँ आप ये नोट और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ गए होंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के 10th क्लास तक का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स हो वो भी पूछ सकते हैं।